नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा आप सभी साथी जानते हो कि अभी अपना जो बीएसटीसी को लेकर अब बहुत कम दिन शेष बचे हैं। मानकर यूं चले कि एक ही माह बच जाए अपने पास में। अब विद्यार्थियों के ये कमेंट आते हैं कि अंतिम समय में ऐसा क्या पढ़े, और एक विद्यार्थी ये भी सोचता है बैठा बैठा कि गुरुजी मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूँ और अचानक से एग्जाम भी आ गई, मैंने तो 12वीं पास की, अब हमको क्या पढ़ना चाहिए। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन सभी विचारों की समस्या एक साथ में रहकर मैं आप सभी के लिए इस 5 मिनट की वीडियो में आपको बताने के लिए आया हूं। अगर ये रणनीति अगर आप फॉलो करते हो तो आप बेहतर तरीके से आप बीएसटीसी के अंदर अपने नंबर लेकर आ सकते हो। गुरुजी कौन सी रणनीति है, जैसा अभी आपने देखा होगा ऊपरी ऊपर आप दिखाई दे रहा है आप सभी साथियों को, बीएसटीसी एग्जाम 2024 को लेकर अंतिम समय है। विद्यार्थी बड़े चिंतित है। हर एक विद्यार्थी का सवाल है कि गुरुजी इस बार समय बहुत कम मिला है, पिछली बार तो कब एग्जाम हुआ था, कितने दिन आपने तैयारी करवाई थी, अब इस बार हम क्या करें। हम तो तैयारी शुरुआत से ही करवा देंगे, हम तो जनवरी से पहले ही शुरू कर दी थी आपके लिए तैयारी करवानी। जिन्होंने पढ़ा उनकी बेहतर है, आज तारीख उनके नंबर अच्छे आ रहे, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो तो हो जाने। अभी भी मौका है अपने पास में। कैसी रणनीति बनाए गुरुजी की ताकि टारगेट अपना 500 पार हो जाए। कैसी रणनीति है, सुनो ध्यान से। अगर आपको कोई आकर कह दे, मानकर चलो कि आपको ये रहा बीएसटीसी का की एग्जाम और आप इस पेपर को पढ़ लो और 500 नंबर ले आओ, आपके पास में 10 मिनट का समय है। 10 मिनट में पेपर भी कौन पढ़ जाओ गुरुजी, सही बात है, कौन ही ले गया जाओ नंबर। और अचानक 5 मिनट के अंदर आपको पेपर भी पढ़ा दिया जाए तो भी विद्यार्थी पूरे के पूरे नहीं कर सकता। उसके लिए बेहतर यह है कि अंतिम समय में आप वो रणनीति अपनाओ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जीके के अंदर 150 में से 150 लाना मेरे लिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जो विद्यार्थी है उनके लिए एकदम आसान। क्यों? क्योंकि इतिहास को मैंने करवाया, कला संस्कृति को मैंने करवाया, भूगोल को मैंने करवा रखा है, पॉलिटी करवा रखी है, तैयारी कर लो पर करवा रखी है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है हमारे जो जिन पर सभी पर करवा रखी है। अब विद्यार्थी का सवाल आता है गुरुजी इसके अंदर क्या पढ़े। अब इतिहास है, मान लो जीके के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 इंटू 3 150 हो गए। शिक्षण अभिरुचि कठिन आती है गुरुजी तो आप कहीं से भी पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए। किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक भी पर्सन डिटो छप जाए, मेरे को आकर कह देना कि ये सेम टू सेम डिटो छप गया पर्सन। शिक्षण अभिरुचि सिर्फ आपको बता सकते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, सेम टू सेम हुबहू डिटो कभी नहीं छपता। ध्यान रखना, जो अध्यापक करवा रहे हैं आपको ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी मेहनत करवा रहा है, बेहतर करवा रहा है, लेकिन अगर सेम टू सेम छप जाए तब आकर कहना कि गुरुजी ये देखो ये प्रश्न उन्होंने करवाया था, एक ही प्रश्न सेम टू सेम छपा है, नहीं छपता। वो तो शिक्षण अभिरुचि का कहने का मतलब पहले तो प्रश्न ऐसे आया करते थे कि भाई अगर बच्चा नाकर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, आप नहलाओगे, नंगा कर दोगे स्कूल में, ऐसे आते थे। वर्तमान में ऐसे नहीं आते। अब वर्तमान के अंदर आता है अधिगम वजह का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसने नहीं दिया, ऐसे प्रश्न आते हैं। शिक्षक जो मनोविज्ञान है उनसे संबंधित, इसलिए उनका अध्ययन करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं मान सकते कि हम शिक्षण अभिरुचि में 120 नंबर तो हम अपने आप ही ले आएंगे, इसलिए अध्ययन करना उसका भी जरूरी। उनके लिए आप किसी भी टीचर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी बताना क्या चाहता है, उसकी परिभाषाएं सीखो। कोई भी अध्यापक आपको पढ़ा रहा है साइको तो उसकी परिभाषा सीखो। जीके के अंदर जैसे आप कहोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं राजवंश हमारे तो समझ में नहीं आता, बहुत बड़े हैं, राजवंश कैसे पढ़े। मैं कहता हूँ आधुनिक पढ़ो ना। आप कभी राजवंश से आए ही नहीं प्रश्न, आप तो आधुनिक पढ़ लो, बहुत है। क्रांति पढ़ लो, प्रजामंडल पढ़ लो, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन आप पढ़ लो, एकीकरण आप पढ़ लो, ये आप तो ये टॉपिक पढ़ो ना, आपकी क्लियर है। कला संस्कृति के अंदर जैसे स्थापत्य कला पढ़ ली, लोक कलाएं पढ़ ली, लोक कला, आभूषण, नृत्य, आपने से संबंधित ये चीजें पढ़नी है। बाकी माथा पची क्या में करने लग रहे हो। ज्योग्राफी गुरुजी नई आवेगी, पुरानी आवेगी, भैया भूगोल तक पुरानी पूछने लग रहे थे, पुरानी पढ़ो नहीं कौन पूछा था ना, तो पुराना के हिसाब से पूछा तो पुराना के हिसाब से नयो जिलो कौन देगा था ना, तो इसलिए पुराना का पुराना ही टेक करा जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई भूगोल का 5-7 टॉपिक होगा, हो गया क्लियर आराम से। रीजनिंग के लिए गुरुजी लगातार लाग रहे था ना प्रयास करने, लेकिन रीजनिंग में बैठ टॉपिक अंतिम समय में निकालो विद्यार्थियों। देखा था नहीं आवाज, देखो एक्स एक्स वाई, वाई एक्स 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 वाई और फिर एक्स, ऐसे कर नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी। अब ये 3-3 का जोड़ा बनेगा तो 4-4 का बना के देख लो आप, सेट कर 2% निकालो। भाई आज सोमवार है, आज तो 10 दिन पहला किसी वार हो, वो पर्सन निकालो आप। जैसे 2 की 2, फिर 4 की 4, फिर 16 की 2 की 2, 4 की 2, 16 की 2, तो देखो 2 की 2 रीजनिंग में निकाल दूंगा। बाकी गुरुजी बता रहे हैं मैं थाने वह जगह 16 टॉपिक है, वह निकालो आपने, मेरे कहने का मतलब वो है। ठीक है जी हाँ, 2 की 2 की पहला, फिर 2 दूनी 4 हुए तो 4 की 2 कर दी, 4 दूनी 4 चौका 16 हुआ, 4 की 2 करे, 4 इंटू 4, 16 की 16 की 2 कर दी, 16 इंटू 16 कर दी, तो वह प्रश्न पढ़ लो जगह बेहतर हो। ठीक है, आप जल्दी समझ सका।
अंग्रेजी और हिंदी के अंदर विद्यार्थी तो अच्छी तरह से 12वीं पास विद्यार्थी की कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 आराम से आते हैं, उनको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आराम से आते हैं 12वीं पास विद्यार्थी को, उसमें दिक्कत नहीं है। हिंदी की रही बात हिंदी की, तो हिंदी थोड़ा सिलेबस निकाल लो दोस्तों, कोई दिक्कत है ही नहीं तो आपको, है ना। तो आराम से वो चीजें पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ो उसके अंदर आपकी क्लियर हो जाए सारी चीजें। मोटी मोटी बात तो मैं ये जानता हूँ। अब अगर जैसे मैं कह दूं कि ये बुक ले लो, आप आपसे बेहतर है, हम तो कह रहे हैं कि बुक ले लीजिएगा, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, विद्यार्थियों ने ऐसा ही दूसरे लोगों ने कुछ ऐसा माहौल भी बनाया इस किताब के प्रति कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर वो 4-5 प्रश्न है जिनके उत्तर तो लगवाए हुए थे, लेकिन प्रिंटिंग के दौरान वो या तो छपे नहीं या फिर कोई टाइपिंग एरर आ गया, तो 20-30 प्रश्नों के उत्तर नहीं लगाए हुए। तो विद्यार्थी सोचता है गुरुजी किताब ही गलत है। मैं कहता हूँ इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, रीजनिंग हम गलती निकालो, हिंदी पॉलिटी निकालो आप गलती, इन बस वो 4-5 कोई 40 30-40 ऊपर से है ही नहीं, 30-40 तो मैंने ज्यादा ही बता दिए, कोई 15-20% जिसमें उत्तर नहीं लगाए हुए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, फलाना कर दिया, ढेकड़ा कर दिया। भैया प्रत्येक किताब में गलती आवे, और मैं तो नया फिर भी इतनी बेहतर तरीके से निकाल के दी यहाँ। तो अगर जो भी विद्यार्थी विश्वास करता है 230 रुपए के अंदर कोई बुक मिले तो बता देना, और 4-5 प्रश्नों के अंदर छूट गए तो छूट गए। कौन सी किताब है जो ऐसे कह दे कि ये 100% इसमें एक भी गलती नहीं है, मेरे को लाकर दे देना, मैं आपको फ्री बांट दूंगा ये किताब बीएसटीसी से पहले। तो वही बात होती है, ऐसे लोग होते हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले, माहौल बनाने वाले, तो आप चिंता ना करें, बढ़िया तरीके से आप इस बुक के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, अब एक माह जी जान लगा दो, है ना, एक माह जी जान लगा दो, क्योंकि मेहनत मांगती है भैया, वक्त मांगती है, और वक्त एक माह पूर्णतः जी जान लगाओ, सारी क्लासें देख डालो, जितने भी क्लासें हैं सब देख डालो, पुरानी देख डालो, जरूरी नहीं है कि लाइव और लो गुरुजी, नहीं, पुरानी वाली देख डालो। समझ आई बात? बेहतर भविष्य के लिए जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खमा गणी, सारा राम राम सारा साथिया।